मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 11 अक्टूबर 2024, शनिवार 46, संवत्सर कृति, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास अश्विन, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज के अष्टमी तिथि है। दोपहर 12:07 के बाद नवमी तिथि शुरू होगी। वार शुक्रवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। कल सुबह 5:25 के बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों सुकर्मा योग है। मध्य रात या देर रात 2:46 के बाद धृति योग शुरू होगा। करण दोस्तों बहुकरण है। दोपहर 12:07 के बाद बालव करण शुरू होगा। और रात में 11:38 के बाद कौलव करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कन्या राशि में होगा, चांद धनु राशि में, वृषभ राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:33 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:18 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षर, ये फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू करते हैं। हर ओम शिव शिव शंभुरा प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मण द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंत कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरु दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चंद्रमा शालिवान शके 1946 प्रभवादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणायनी शरद ऋतु अश्विन मासे शुक्ल पक्षे शुक्रवार वासरे उत्तराषाढ़ नक्षत्र सुकर्मा योगे बहुकर्णी अष्टमी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न में कड़प्पा मोह पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, ये संकल्प जो है यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो दोपहर 12:07 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी। उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21 और 26। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 18 और 21। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 12, 17, 18, 21, 23 और 24। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 13, 17, 18, 21 और 24। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 11, 12, 13, 17, 18, 21 और 24। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए, वास्तु शांति करने के लिए, भूमि पूजन तथा पाया भरनी करने के लिए कार्तिक मास के बिना कोई मुहूर्त इस मास में नहीं है दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, पंडित के माध्यम से विधिवत घर पर करें या मंदिर में करें। भगवान विष्णु और देवी माताओं के अवतारों की या उनकी कर सकते हैं आप। ये प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दोस्तों आपको हर दिन इन मूर्तियों पर अभिषेक लेना संबंधित देवताओं का जरूरी होता है, पुरुष सूक्त और स्त्री सूक्त। तब जाकर ये आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं दोस्तों। इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 11, 13, 17, 18, 21, 23 और 24। दोस्तों, अगर आप अभिषेक नहीं करेंगे तो ये प्राण प्रतिष्ठित तो होती हुई भी मूर्ति खंडित मान जाती है, और उनका विसर्जन करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए सोच समझ कर जो भी आपको कदम उठाना है वो बराबर उठाए दोस्तों। अगर जरूरत है तो ही आप प्राण प्रतिष्ठा करें मूर्तियों की।
दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे, या फिर किसी सही पुरोहित से संपर्क साधे, पंडित से, या फिर पंचांग धारक से संपर्क करके अपने जन्म कुंडली के हिसाब से अपने लिए योग्य ऐसा मुहूर्त चुने दोस्तों, ताकि आपकी धार्मिक विधि में कोई भी रुकावट ना आए दोस्तों। और ऐसा मुहूर्त अगर आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है, तो कृपा करके आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो दोस्तों, क्योंकि ये मुहूर्त ना होने के कारण आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। पंचांग में दी गई कुछ और महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो देखेंगे दोस्तों। पंचांग शुद्धि दोस्तों उत्तम दिन है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन विशेष दोस्तों दुर्गाष्टमी है, जो दुर्गा माता के भक्त हर मास की ये दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी व्रत का पालन करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा योग है दोस्तों। दुर्गाष्टमी और महाअष्टमी दोनों एक ही दिन आए हैं दोस्तों। आपको मंदिर में भी जाकर दुर्गा माता की उनकी विधिवत पूजा करनी है दोस्तों, तब जाके आपको व्रत तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये उपवास है महाअष्टमी का। ये आपको नवमी के दिन ही छोड़ना है, मतलब शनिवार को, शनिवार को छोड़ना है, उसके पहले नहीं दोस्तों। और खाली आप पूजा कर सकते हैं दुर्गा माता के मंदिर में जाके। और माता सरस्वती और महालक्ष्मी बलिदान भी है। अगर आपके कुल के परंपरा अगर है तो ही आप ये करना है दोस्तों, वरना नहीं करना है। अगर आप हवन वगैरह करते हैं, जो पाठ आपने अपने कुल देवी के ग्रंथों का पाठ किया है, उनका हवन अगर करते हैं, या मंत्र 1.25 लाख मंत्र जब आपने किया है, और उसका 10% आपको हवन करना होता है, वो अगर आप करेंगे तो बलिदान आपको कोहला जो होता है उसका बलिदान देना पड़ेगा दोस्तों। ये अगर आप करते हैं तो ही आपकी ये सेवा जो है मानी जाती है दोस्तों। एक रात के लिए घट स्थापना आज आप कर सकते हैं, लेकिन दोपहर 12:07 के पहले, क्योंकि वो अष्टमी और अष्टमी की रात मिलने वाली है इसके लिए। चाहे वो नवमी लग रही है, लेकिन एक रात आपको मिलती है। तो विधिवत अपने घर पर आप पंडित के माध्यम से ये घट स्थापना कर सकते हैं दोस्तों। और नवमी के दिन आप घट विसर्जन करना है, कन्यादान, कन्या पूजन, और घट विसर्जन। और आपको भी उपवास छोड़ना है, दो सुबह 11 बजे के पहले ये सब कर्मकांड आपको करना है दोस्तों। दोपहर 12:07 तक दही हो गई। ये जनन शांति के बारे में है। जो भी बालक नया जन्म लेगा, उसकी जन्म शांति ये 12वें दिन करनी होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है पूछा नोनी हो जाए दोस्तों। तो कृपा करके आप पंडित के माध्यम से अपने घर पर ये जनन शांति 12वें दिन करें। उसके बाद आपको मुहूर्त की जरूरत पड़ती है दोस्तों। और पूरे साल में भी नहीं करेंगे दोस्तों तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि इसी चालू पंचांग में ये दत्तो योग दिया जाता है, जनन शांति का। अगले पंचांग में नहीं दिया। नवमी श्राद्ध कर्म भी है दोस्तों। अगर आपके पिताजी इस तिथि पर आपको छोड़कर परलोक सिधार गए तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म अपने घर पर या तीर्थ क्षेत्र पर करना है पंडित के माध्यम से। तब जाकर आपकी ये पितर सेवा पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। अपराह्न काल में करना, ये भी ख्याल में रखो दोस्तों। दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, तब जाकर आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों।
अगर आपको नया कोई अपने कर्मकांड छोटा हो या बड़ा शुरू करना है तो कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो बंद न हो जाए, इसका भी ध्यान आपको रखना है, वरना आपको दोष लग सकता है दोस्तों। राहु काल सुबह 10 साढ़े 10 बजे से लेकर 12 बजे तक है। इस काल में भी आपको महत्वपूर्ण काम नहीं करना है। अगर करेंगे तो शायद उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि राहु ये कोई भी काम सक्सेस होने नहीं देता है, इसलिए आपको और कोई समय पूरा करने का है आपका काम। प्रमुख वक्री ग्रह जो होते हैं, गोचर वक्री ग्रह, वो शनि है दोस्तों फिलहाल। 18 18 नवंबर तक ये स्तंभी हो जाएगा। एक दो दिन स्तंभी रहेगा और फिर पहले जैसा मार्गी हो जाएगा दोस्तों। ये गोचर शनि आपको जैसा है वैसा ही फल देगा दोस्तों। शुभाशुभ। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार और फैमिली के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना मत जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदित रहे और प्रसन्न रहे। शिव कल्याण। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।